हेलो गाइस। तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव थ्योरी कॉन्सेप्ट ट्रिक्स सभी कराए जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये हम फिजिक्स का वीडियो नंबर सेकेंड है कि कौन सा वीडियो है, सेकेंड नंबर वीडियो है। और क्या टॉपिक क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी कौन सा, 12th एनसीईआरटी चल रही है। तो ये अभी फर्स्ट चैप्टर कराया जा रहा है और वीडियो नंबर सेकेंड है। तो इस फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, 1 कूलम इक्वल टू, ये देखिए कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछ लेता है। 1 कूलम क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 कूलम की आपको वैल्यू क्या होती है, 3 × 10 के पावर माइनस में नहीं है, पॉजिटिव में। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10 के पावर 9 ESU होती है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो आपको दिखेगा नेक्स्ट पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये भी देख लीजिए। ये आवेश संरक्षण का उदाहरण जो दिया गया है कंजर्वेशन का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार ये देखिए, इसका उदाहरण एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाने पर मिलता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ये देखिए लिखा भी है, तथा पॉजिट्रॉन पर ठीक उतना ही धन आवेश होता है। उतना सेम होते हैं, बट माइनस और निगेटिव का फर्क होता है, ये आपको पता होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने किया भी था। इस प्रकार इन दोनों का कुल आवेश शून्य होता है। जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, तथा इनके स्थान पर 2 गामा फोटॉन ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये देखिए कितने गामा की, 2 गामा की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभी इसका देख लेंगे आप। इस प्रकार कुल आवेश अब भी शून्य हो रहा होता है, ही रहता है। तो युग्म विलोपन देख लीजिए, ये देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन तथा इसका प्रतिकरण एक पॉजिट्रॉन, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं, तो ये परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और क्या देते हैं, तथा 2 फोटॉन की उत्पत्ति होती है। ये देखिए 2 फोटॉन ये देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिक्स करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या मिलता है, 2 फोटॉन मिलते हैं। कितने फोटॉन मिलते हैं, 2 फोटॉन। ये रटा होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का क्या करने पर, जोड़ने पर, संयोग करने पर, एडिशन करने पर क्या मिलता है, 2 फोटॉन मिलता है। कितना मिलता है, 2 फोटॉन आपको मिलता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, PHOTON फोटॉन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर न्यूट्रॉन का, देखिए सेकंड नंबर से, एक न्यूट्रॉन का अगर हम लोग क्या करते हैं, क्षय करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो एक प्रोटॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। अगर प्रोटॉन का एक क्षय करते हैं तो क्या मिलता है, अगर हम लोग एक प्रोटॉन का क्षय करते हैं तो एक क्या मिलेगा, एक हमको न्यूट्रॉन मिलता है, एक पॉजिट्रॉन मिलता है, एक न्यूट्रिनो मिलता है। और अगर एक फोटॉन का क्षय करते हैं तो एक हमको पॉजिट्रॉन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये आप लोग एकदम क्लियर कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के एडिशन से तो हमको फोटॉन मिल रहा था, तो फोटॉन को फिर अगर आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इसको, तो इलेक्ट्रॉन और ये आपको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा है। अगर रेडियो एक्टिव का आप विखंडन करते हैं, ये यूरेनियम 92 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, और थोरियम में 234 और 4 आपका क्या, ये देखिए आपका हीलियम, अगर यूरेनियम का आप विखंडन करते हैं तो क्या मिलता है, हीलियम मिलता है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इस प्रक्रिया में क्रिया से पूर्व आवेश, ये पहले चार्ज कितना था, Q = 92 इलेक्ट्रॉन था, तथा क्रिया के बाद आवेश Q = 90 बच गया और +2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया गया है, तो टोटल 92 हो गया। यही तो आपको मैच कराना होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आवेश संरक्षण का रेडियो एक्टिव का एक अच्छा उदाहरण है। ये आपको पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाभिकीय विखंडन दे रहा है, नाइट्रोजन और हीलियम दे रहा है, और फ्लोरीन, फिर यहाँ से फिर ऑक्सीजन, फिर एक क्या मिल रहा है, ये देख लीजिएगा। तो यही सब है, आप लोग ये पूरा क्लियर देख लीजिएगा। ये तो मैंने कर लिया था।
इसके पहले वीडियो में कूलॉम्स लॉ, चलिए इसमें देख लेते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? दो समान प्राकृत के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्राकृत के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो आवेशी चालकों के बीच एक बल कार्य करता है, इसे विद्युत बल कहते हैं। आवेश के बीच कार्य करने वाला यह बल माध्यम एवं निर्वात दोनों में कार्य करता है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हैं, शून्य हैं, तो उन आवेशों के बिंदु आवेश कहते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं कूलॉम्स का नियम क्या होता है। कूलॉम्स का नियम यहीं से आप लोग रट लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ऐसे देख लीजिए, ये यही एकदम यही लाइन है लिखी है, F = Q1 × Q1 Q2 अपान R², यही लिखा गया है। दो चार्ज Q1 Q2 है और ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच, और ये क्या होता है? फोर्स होता है। और यही लाइन लिखी गई है, ये देखिए यही लाइन लिखी गई है। यदि Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थिर हैं तब उनके बीच के कार्य करने वाला बल F = Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R² के। ये देखिए दिया गया Q1 यहाँ Q2 यहाँ और इसके दोनों बीच की दूरी R। अब F = Q1/Q2/R², यही डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ का फार्मूला होता है और यही हमेशा इसमें फॉलो करना होता है। कभी कभी ये कांस्टेंट लगा दिया जाता है। F = Q1 Q2/R² के एक समानुपातिक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही आपको ये भी पता होना चाहिए नियतांक का मान कितना होता है। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है जो कूलॉम का नियतांक का मान होता है वो 1/4πε0 होता है। उसकी वैल्यू जो होती है ये आपको रटा होना चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ε0, अब ये देख लीजिए लिखा है यहाँ पे ε 0 होता है, नॉट को ही 0 कहते हैं, तो ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ये पता होना चाहिए। और इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, इसका मान जो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एकदम रटा होना चाहिए। ε0 का ये मान होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ε0 का जो बीमीय फार्मूला होता है डायमेंशन कितना होता है, तो मीटर स्क्वायर और लेंथ के -3 क्यूब में है और जो आपका t है ये 4 है और a², तो ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट ये हो गया F = क्या होता है 1/4πε0 Q1/Q2R² और 1/4πε0 जो ये दिया गया है ये K की वैल्यू होती है, ये भी एकदम रटा होना चाहिए। ये F = 1/, ये K की वैल्यू देखिए यहाँ पे रखी गई है। जो ε0 उसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू थी वो ऊपर जो हम लोग जब कूलॉम्स लॉ किए थे तो उसी की तो वैल्यू 1/4π होती है, 1/4πε यही होती है, तो वही यहाँ पे रख दिया गया है। तो CGS पद्धति में ये देखिए Q2/QR², तो ये कूलॉम्स लॉ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और अच्छे से ये पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। पूरा चैप्टर फिनिश करने के बाद काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा सब। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर करें। आपका 100% 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर काउंसलिंग तक पूरी इस चैनल पे आपका हेल्प किया जाएगा। आप लोग को बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है और 100% पूरा फ्री में ये पूरी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। बट आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट लिखना है और रिस्पेक्टेड कमेंट होने चाहिए और क्या वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।